हेलो फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल वीके एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 2016-17 का फाइनल एग्ज़ाम का पेपर मैथमेटिक्स। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का 2016-17 का फाइनल एग्ज़ाम का पेपर है और इसके मैंने सेक्शन ए बी सोल्व कर रखे हैं। तो चलिए करते स्टार्ट। इसका बहुत कुछ एग्ज़ाम में आएगा। देखिए है क्वेश्चन 1। क्वेश्चन सेक्शन ये हो गया। क्वेश्चन 1 है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन दी हुई है, इसके रूट्स हमको फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए ये इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। तो इसको फैक्टराइज कर लेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे दो टर्म में। तो वो टर्म ऐसे होने चाहिए जिनकी मल्टीप्लिकेशन तो 2s² हो और जिनका सम हो -3x हो। तो वे दो फैक्टर हो गए -x और -2x, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2s² और अगर सम करेंगे तो -3x। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरह से इनको जो है मिडिल टर्म को ब्रेक करके लिख लिया, स्प्लिट करके, और यहाँ पर कॉमन ले लिया। यहाँ हो गया x-1, यहाँ पर -2 कॉमन ले आएगा, यहाँ भी बच गया x-1। तो ये दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है। तो या तो ये 0 है या ये 0 है। ये 0 है तो x बराबर 2 हो गया, और ये 0 है तो x बराबर 1 हो गया। तो जो रूट हो गए वो हो गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 1 और 2। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा है फाइंड दी 10 टर्म ऑफ द AP। ये AP दी हुई है कोई, ठीक है। ये फाइंड दी 10 टर्म ऑफ द AP। तो देखिए गिवन AP ये होगी 2, 7, 12 एंड सो ऑन। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म ऑफ AP ये क्या है, ये 2 हो गया। ठीक है, और जो कॉमन डिफरेंस है D, कोई भी दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस वो कॉमन डिफरेंस होता है, वो हमने निकाला 7 - 2 और 12 - 7। या तो ये कर लो या ये कर लो, सबका सेम ही आएगा डिफरेंस। तो 5 आ गया। तो जब A और D आपको मिल गया तो जनरल टर्म होता है AP का n टर्म ऑफ AP। ये जनरल फार्मूला A + n - 1 × D। तो ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और D कॉमन डिफरेंस। तो an हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देंगे। 10 टर्म निकाल रहे हैं तो A10 = A की वैल्यू रख दी, n की वैल्यू रख दी और D की रख दी। तो ये आ गया 47। तो 10 टर्म कितना हो गया, 47। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है सपोज वी थ्राई डाइस वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। तो देखिए जो डाई होता है उसमें 6 फेसेस होते हैं और उसमें हर फेस में अलग अलग, किसी में 1 लिखा होगा, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6। इस तरह से 6 फेसेस होते हैं, उन पर 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है। ठीक है, टोटल नंबर आउटकम्स उसमें कितने हो जाएंगे, 6। तो फेवरेबल आउटकम्स टू कम अपवार्ड्स मोर देन, वो बोलता है कि जब इसको हम फेंकते हैं तो वो 4 से ज़्यादा संख्या आनी चाहिए। तो 4 से ज़्यादा संख्या क्या है, 5 और 6। तो 5 और 6 तो कितनी होगी, टोटल नंबर 2। तो प्रोबेबिलिटी जो कैसे निकालेंगे हम, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी टू कम प्रोबेबिलिटी टू कम मोर देन 4 इन 1 थ्रो। मतलब जो 1 थ्रो करेंगे हम डाई को तो 4 से ज़्यादा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो टोटल जो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 2, और टोटल आउटकम कितने हैं, 6। तो 2/6 ये 1/3 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को, जो किन से बनता है, इन दोनों को मिलाने से, ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनता है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो उस लाइन सेगमेंट को 3:1 के रेशो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया, लेट A be the line segment joining the point A and B and D is the midpoint which divides AB into ratio 3:1 having coordinate x and y। तो ये सपोज ये पॉइंट A है, ठीक है, और ये पॉइंट B है, और ये कोई पॉइंट D है जो इसको M और N यानी 3
और 3:1 की रेशो में डिवाइड करता है। तो इसके कोऑर्डिनेट मान लिया हमने एक्स वाई हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमको, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। m बराबर 3 है, n बराबर 1 है, m रेशो n रेशो में डिवाइड करता है। अगर इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसके x2 y2 हैं, तो ये जनरल फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला का ये जनरल फार्मूला है। x इजिकल टू एक्स कोऑर्डिनेट इजिकल टू हो जाएगा x1n प्लस x2m डिवाइडेड बाई m प्लस n, और y हो जाएगा y1n प्लस y2m डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे हम। x1 क्या है 4 है, ठीक है, और x2 क्या है 8 है। तो ये इस तरह से x1 y1 और x2 y2 की फार्मूले में वैल्यू रख लेंगे। वैल्यू करके ये आ जाएगा हमारा x इजिकल टू 7 आ जाएगा और y इजिकल टू 3 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे डी पॉइंट के 7 और 3। देखिए क्वेश्चन सेक्शन आ गया बी। सेक्शन बी है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। देखिए, ठीक है, तो ये देखते हैं हम। ये देखो, लेट फर्स्ट नंबर x मान लिया और सेकंड नंबर 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम क्या है 27 है। तो प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, दोनों का प्रोडक्ट क्या है 182, इनका प्रोडक्ट ले लिया, ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो इसको हम इधर ले गए, तो ये बन गई इक्वेशन। अब क्या मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो मिडिल टर्म को जो है इन दो फैक्टर में स्प्लिट करना, जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 182x² और सम क्या होना चाहिए -27x। तो ये दो फैक्टर हो गए -14x और -13x, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। 182 को फैक्टर करके देख लेंगे, तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 13। तो इस तरह से हम आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इस तरह से इसको ब्रेक करके लिख लिया मिडिल टर्म को, यहाँ पर ये कॉमन ले लिया है, तो ये हो जाएगा x-13 और इधर -14, तो ये x-13 बच जाएगा। ये दो फैक्टर हो गए, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 है तो x बराबर 14 हो गया, ये 0 है तो x बराबर 13 हो गया। अगर फर्स्ट टर्म 14 है तो सेकंड टर्म कितना हो जाएगा 27 में 14 13 हो जाएगा। अगर फर्स्ट टर्म 13 है तो सेकंड टर्म 14 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73, ठीक है। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 6। लेट A इज द फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन AP एंड D इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो nth टर्म का फार्मूला क्या है, nth टर्म का फार्मूला A, जो जनरल फार्मूला है nth टर्म का an इजिकल टू A प्लस n-1 इंटू D। तो A फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स और D है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर A11 यानी 11th टर्म हो गया A प्लस 11-1 इंटू D, यानी A प्लस 10D इजिकल टू 38 दिया हुआ है। और 16 टर्म है A प्लस 16-1 इंटू D इजिकल टू A प्लस 15D इजिकल टू 73, ठीक है। ये दो इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे 1 को सेकंड से। सबट्रैक्ट करके क्या होगा, D की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, ये कट जाएगा। अब ये D की वैल्यू जो है किसी एक इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे, तो क्या की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से हमारी A की वैल्यू निकल जाएगी ये। अब ये जब ये हमको मालूम हो गया और D भी हमको मालूम हो गया, तो हम A13 यानी 31वां पद, ये 31st टर्म हम निकाल सकते हैं A प्लस n-1 यानी 31-1 इंटू कितना हो गया 30 D, तो ये हो गया 178, ठीक है। ये फार्मूला लगा दिया, 31 टर्म हो जाएगा A प्लस 30D। तो यहाँ हम अपन वैल्यू पुटअप कर दी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ K इफ द पॉइंट्स, ये पॉइंट दे रखे हैं आर कोलिनियर, तो K की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे है, लेट पॉइंट्स A B C
ये दे आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ये कोई ट्रायंगल है, मान लिया इसके जो है ये वर्टिसेस है। इफ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल मेड बाय दीज पॉइंट्स इज जीरो। अगर ये तीनों पॉइंट क्या हैं, कोलिनियर हैं, तो इसके द्वारा जो बना हुआ एरिया होगा, इन पॉइंटों के द्वारा जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो अगर इसके पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 कोऑर्डिनेट हैं, तो एरिया हो जाएगा ट्रायंगल का ये। ठीक है, ये एरिया हो जाएगा। तो ये एरिया, अगर ये पॉइंट कोलिनियर होंगे तो ये एरिया क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से k की वैल्यू जो है आ जाएगी जीरो। तो इस तरह से जो है ये पॉइंट कोलिनियर होंगे जब k की वैल्यू जीरो होगी। अब देखिए 8वां क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल हुज सर्कमफेरेंस इज 22। तो देखिए लेट रेडियस ऑफ सर्किल, मान लिया ये कोई सर्किल है ABCD, ठीक है, और AB और CD क्या है, इसके डायमीटर्स हैं, R इसकी रेडियस है, तो सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगी 2πr, और ये हमको दे रखी है 22 सेंटीमीटर, तो R निकल जाएंगे यहाँ से, R आ जाएगी 11/π सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो ये जो क्वाड्रेंट, किसी क्वाड्रेंट का मतलब इसका एक चौथाई भाग, तो OAC मान लिया इसको, ये 4 हिस्से कर लिए तो ये क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1/4 एरिया ऑफ सर्किल OBCD। सर्किल का एरिया क्या होता है πr², इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर R की वैल्यू रख देंगे, ये इससे कट जाएगा, R की वैल्यू कर देंगे, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पाई की वैल्यू रख देंगे यहाँ 22/7, तो 22 अगर 7 ऊपर चला गया, तो ये इस तरह से ये 77/8 डिवाइड सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आ गया 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 9 है, मेटलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो लेट, अब ये देख लीजिए, लेट हाइट ऑफ सिलेंडर मान लिया h है, और रेडियस ऑफ स्फीयर r है, और रेडियस ऑफ सिलेंडर r है, कैपिटल R, ये स्मॉल r। तो वॉल्यूम, चूँकि रिकास्ट करके बनाया हुआ है स्फीयर को सिलेंडर में, तो वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा। तो ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इनकी R की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो h हो जाएगा ये, इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने से ये आ जाएगा 2.74 सेंटीमीटर, ये हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर है 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो देखिए 2 cubes each of volume 64 cubic centimeter are joined end to end, find the surface area of the resulting cuboid। तो देखिए ये 2 क्यूब हैं, ठीक है, आप फिगर पे ध्यान मत देना, ये 2 क्यूब हैं। ठीक है, ये क्यूब का मतलब है उसकी जो साइड होगी वो इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा क्यूब का क्या हो जाएगा, ए क्यूब इजिकल टू 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। ए क्या है, साइड ऑफ क्यूब। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। अब इनको जो ज्वाइंट कर दिया, तो जो इसकी जो लेंथ बन गई एल, ए क्यूबाइड बन गया, क्यूबाइड होगा एल बी एच, तो बी और एच तो ए के बराबर ही हैं, लेकिन एल जो होगी वो 2a हो जाएगी। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा, ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 2 यहाँ हो जाएगा, तो एल की जगह क्या रखना है 2a, बी की जगह ए, बी की जगह ए, एच की जगह ए, एच की जगह ए और एल की जगह 2a। ठीक है, तो ये हो गया 10a स्क्वायर। ए की वैल्यू हमने निकाल ली थी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 × 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है सेक्शन सी, इसका